Good morning, all of you. Actually, we were out of touch for a pretty long time, but now I have decided that I'll be sending you a video based on exercises given in RS Agarwal. Okay, so you keep telling me. Just say today I'm going to start with sentence improvement. तो जिन चैप्टर्स में आप लोगों को प्रॉब्लम है वन बाय वन यू कीप टेलिंग मी, तो एटलीस्ट 3-4 days अ वीक आई कैन सेंड यू, है ना, बिकॉज टेलीग्राम में भी आई एम बिजी और दूसरे ग्रुप्स जो नए ग्रुप्स हैं उनमें जो चैप्टर्स बचे थे वो भी कराना है. तो आई एम रियली सॉरी कि आई रिमेन not in touch with you for a pretty long time, but now I am starting it. So please keep telling me कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं डिस्कशन, बिकॉज इस बुक में द बुक विच आई हैव गॉट इसमें बहुत सारे आंसर्स मार्क किए हुए हैं, बट दे मे नॉट बी करेक्ट बिकॉज ये पुराने स्टूडेंट्स लोग अपने घर में प्रैक्टिस करने के लिए ले जाते थे. सो आई विल टेल यू द करेक्शंस, आई विल डिस्कस वाई द करेक्शन इज सो, और जहाँ भी डाउट हो यू कैन आस्क ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, सो लेट अस बिगिन विथ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, पेज नंबर 417 practice set 10, page 417 practice set 10. now look at the first question. अब इसमें क्या है कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एज यू नो इसमें इटैलिक्स में कुछ पार्ट दिया है. लाइक क्वेश्चन 1 में अर्नेस्टली बिलीव दैट, ये इटैलिक्स में दिया है. अब आपको करना क्या है कि यू हैव टू टेल वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट. ठीक है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, क्या करेक्शन होगा. तो ये सारा ये जो भी आप लोगों ने अभी तक ग्रामर पढ़ाए हैं इट इज़ बेस्ड ऑन इट. क्वेश्चन 1 इज आई अर्नेस्टली बिलीव दैट. बिलीव इज वर्ब, क्रिया है, मैं ऐसा मानती हूँ. किस तरीके से, तो वर्ब के पहले क्या आता है, एडवर्ब. उसको क्वालिफाई कौन करता है वर्ब को, एडवर्ब. अर्नेस्टली मीन्स सिंसियरली, निष्ठा से मैं इस बात को मानती हूँ या मानता हूँ. दैट यू विल विजिट आवर रिलेटिव्स, कि तुम मेरे रिलेटिव्स के घर जाओगे जब अगली बार तुम बॉम्बे जाओगे. तो इट इज़ करेक्ट, सो इट्स नो करेक्शन रिक्वायर्ड. अर्नेस्टली बिलीव. सेकेंड इज द एक्यूज वॉज ऑर्डर्ड. एक्यूज्ड मीन्स आरोपी को आज्ञा दिया गया क्या चीज़ का, उसे फांसी पे लटकाने का. तो फांसी पे लटकाने के लिए हैंग इज V1, V2, V3 इज हैंग्ड, HANGED. और उसके लिए कहा जाता है टू बी हैंग्ड टिल डेथ. सो C इज आंसर. ये हमेशा जब भी वर्डिक्ट देते हैं जज किसी को मौत की सज़ा देने की, तो दिस इज द टर्म दे यूज, टू बी हैंग्ड टिल डेथ. जब तक मर न जाए तब तक उसे फांसी पे लटकाना. अब थर्ड में एक फ्रेजल वर्ब आ रहा है. इट इज sheer folly to believe that you can improve the situation. folly मीन्स गलती, sheer बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है ऐसा मानना, ऐसा यकीन करना कि आप लोगों से छुटकारा पाकर सिचुएशन को सुधार लोगे. कि अगर कोई आदमी काम को प्रॉपरली नहीं कर रहा है तो उस आदमी को सुधारिए, ना कि इससे छुटकारा पाइए. तो छुटकारा पाने के लिए फ्रेजल वर्ब इज डू अवे विथ. सो नॉट ओनली डू अवे विथ. सो सेकेंड इज द आंसर, बी इज द आंसर. क्वेश्चन 4. अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स में चलते हैं. वाइल टीचिंग नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जेरंड में एक रूल आया था कि माइंड के बाद जब भी वर्ब आएगा तो वो जेरंड आएगा, दैट इज V4. ओके, तो वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, क्या आप मुझे इन प्रश्नों को सुलझाने में मदद करेंगे. तो इट शुड बी वुड यू माइंड हेल्पिंग मी. सो C इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. In fact, if it hadn't been for his invaluable advice on so many occasions, I wouldn't have achieved anything in life. उसका बहुमूल्य सलाह अगर मुझे कई अवसरों पर ना मिला होता तो मैंने कुछ भी हासिल ना किया होता जिंदगी में. वैल्यूएबल मीन्स बहुमूल्य. इनवैल्यूएबल ऑल्सो हैज द सेम मीनिंग.
सो यू मस्ट रिमेंबर कि वैल्यूएबल इनवैल्यूएबल एंटोनिम्स नहीं है, दे आर सिनोनिम्स. उसी तरीके से फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल आर ऑल्सो सिनोनिम्स, मतलब ज्वलनशील. तो ये थोड़े से अनकॉमन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ के इन लगाने से भी सिनोनिम ही बनता है. तो दिस इज नो इम्प्रूवमेंट. 5 इज नो इम्प्रूवमेंट. क्वेश्चन नंबर 6. ही हेजिटेटेड. हेजिटेट के बाद इन V4 आता है, ये सब याद रखना है. और प्रैक्टिस के हेल्प से यू कैन, इसमें रटना बिल्कुल नहीं है, जस्ट हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग एंड दैट विल हेल्प यू आउट इन रिमेम्बरिंग दीज थिंग्स. ही हेजिटेटेड इन एक्सेप्टिंग, सो सी इज द आंसर. उसने उस पोस्ट को स्वीकार करने से हिचकिचाया, एज ही डिड नॉट थिंक दैट द सैलरी वॉज इनफ, क्योंकि उसे लगा कि उसका सैलरी काफ़ी नहीं है परिवार के गुजारे के लिए. Question 7. By temperament, the English. When you say the English, the French, तो मतलब आता अंग्रेज लोग, the French फ्रांसीसी लोग. लेकिन सिर्फ अंग्रेजी की बात करनी है तो द नहीं लगाना है, या फ्रेंच आप बोलते हैं तो फ्रेंच भाषा. तो टेम्परामेंट से जो अंग्रेज लोग होते हैं आर रिजर्व्ड. मतलब बहुत रिजर्व होते हैं, जो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लोगों से ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते हैं. सो दे प्रेफर टू लिव इन सॉलिटरी हाउसेस, इसलिए वो अकेले घरों में रहना पसंद करते हैं. सॉलिटरी मीन्स अलोन. अगेन दिस इज नो इम्प्रूवमेंट. 8. A basic step for career planning and also for preparation for interviews is to give serious thoughts to assessing yourself. अब ये फ्रेज है give serious thought to. इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे गंभीरता से विचार करना. तो जरन पढ़ाते वक्त आई टोल यू कि कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनमें टू लगता है और टू के बावजूद V4 लगता है, जरन लगता है. तो सेम कंडीशन अप्लाइज हियर ऑल्सो. तो इट शुड बी इज टू गिव अ सीरियस थॉट टू असेसिंग योरसेल्फ. असेस का मतलब मूल्यांकन करना. तो अब पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या आ रहा है कि किसी भी करियर के लिए जब आप प्लानिंग करते हैं तो पहला जो स्टेप है इंटरव्यू की तैयारी में कि आप अपने आप का मूल्यांकन सीरियसली करें. बाय टेकिंग स्टॉक ऑफ योर नीड्स, पहले अपनी ज़रूरतों को समझ के, टेक स्टॉक ऑफ मतलब गौर करना किस चीज़ पे, अपने नीड्स पे, अपने इंटरेस्ट पे, और अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की मेरी बुलंदियाँ क्या हैं, मेरी कमज़ोरियाँ क्या हैं. 9. माई फादर अग्रीड. अब आई टोल्ड यू कि अग्रीड के बाद टू लगता है जब आप किसी चीज़ पर अग्री करते हैं, और जब आप पर्सन से अग्री करते हैं तो अग्री विथ लगता है. नाउ इसमें दोनों का मिक्सचर है. फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग. माई फादर अग्रीड विथ माई गोइंग अलोन फॉर द एग्जामिनेशन. मेरे पापा इस बात पे राज़ी हो गए कि मैं अकेले एग्ज़ाम देने जाऊं. अब यहाँ पे मेरे जाने पे राज़ी हुए, मुझसे राज़ी नहीं हुए पापा, मेरे जाने की बात से राज़ी हुए. तो यहाँ राज़ी, ये एट अ ग्लैंस ही थोड़ा कन्फ्यूजन कर रहा है कि मुझसे राज़ी हुए, नहीं, मेरे जाने की बात से राज़ी हुए. तो एक तो कि यहाँ विथ की जगह टू. दूसरा, अगर आप अग्री टू बोल रहे हैं तो अग्री टू के बाद V4 आता है और V1 भी आता है. तो कब कौन सा आता है? You take down an example, I am repeating it, okay? My father agreed to help me. My father agreed to help me. अब इसका मीनिंग क्या आ रहा है? मेरे पिता मुझे मदद करने के लिए राज़ी हो गए. इसमें दो एक्शन है कि एक फादर अग्री हो गए, दूसरा मदद करने के लिए. दोनों एक्शन कौन कर रहा है? फादर. और यहाँ पे क्या है? मेरे फादर अग्री हो गए, लेकिन जो सेकंड एक्शन वो कौन कर रहा है? मैं या कोई भी दूसरा बंदा. तो उस कंडीशन में क्या याद रखना है कि जब सेकंड एक्शन कोई और कर रहा है तो अग्री टू के बाद V4 आएगा. क्लियर? और ये V4 क्या होगा? ये होगा जरंड. और जरंड के पहले प्रोनाउन क्या आता है? पॉजिटिव केस. सो द आंसर इज माई फादर अग्री टू माई गोइंग अलोन. नेक्स्ट
जब आप रात के 9 बजे या 10 बजे भी किसी से मिलते हैं तो यू डोंट एवर से गुड नाइट, यू से गुड इवनिंग. 11. द क्वेश्चन इज हाउ वाज द मोटिव ऑफ द रॉबर. अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके सोचते हैं कि प्रश्न ये उठता है कि उस डाकू का मकसद क्या था. कैसा था नहीं, क्या था. सो इट शुड बी व्हाट वाज द मोटिव. तो कई बार ग्रामर इन्वॉल्व नहीं होता है, कई बार मीनिंग शुड बी क्लियर और तब उसी से आपको एरर समझ आ जाता है. 12. I had never realized that if an innocent act like this could land a man into trouble. Again you have to understand the meaning. मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि इतना निर्दोष पूर्ण कार्य भी किसी को परेशानी में डाल सकता है. मीनिंग इज कि इतना. तो अगर दैट आप लगा रहे हैं और इतना के लिए आपको वर्ड चाहिए तो इफ इज नॉट द अप्रोप्रिएट वर्ड, इवन. सो सी इज द आंसर, दैट इवन एन इनोसेंट एक्ट. तो भी के लिए वी आर यूजिंग इवन. अगेन हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. अब 13 ये एक ईडियम है और ये रिपीटेडली एसएससी में पूछा गया है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और ईडियम में कभी भी वी कैन नॉट मेक चेंजेस. हम अपने मन से कोई भी चेंज नहीं कर सकते. अ बर्ड इन द हैंड, एक्चुअली दिस इज ऑल्सो अ मिसप्रिंट. यहाँ पे भी द आता है. अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश. तो ये अगर हैंड एक नाउन है, द लगा है, तो बुश मीन्स झाड़ी. दिस इज ऑल्सो अ नाउन, तो यहाँ भी द लगना चाहिए. अब मीनिंग तो बी इज द आंसर. मीनिंग क्या है कि वो अफसर जो आपके हाथ में आ गया, बर्ड इन द हैंड, वो उससे बेहतर है जो अभी झाड़ी में है. मतलब आपसे दूर है, जो आपके हाथ में नहीं आया और लग रहा है आपको कि अब आपके पास आ जाएगा, बट अभी तक नहीं आया. तो वो अफसर जो हाथ में आ गया उस अफसर से बेहतर है जो अभी दूर है. 14. अब ये दिस इज़ अ वेरी बैड इंग्लिश यू कैन से. इसमें सारे क्वेश्चन के साथ ऑप्शन आर ऑल्सो इनकरेक्ट. कहना क्या चाह रहे हैं कि माला जल्दबाजी में थी मीटिंग पहुंचने के लिए जब वो फिसल कर गिर गई. तो जब आप बोलते हैं जल्दबाजी में था या थी तो वी से माला वॉज इन अ हरी. वी डोंट से माला वॉज हरीइंग. इट शुड बी माला वॉज इन अ हरी. इन केस एग्जाम में यही आ जाए तो सी करना होगा, बट इट इज़ नॉट अ गुड इंग्लिश. क्लियर. अब आते हैं 15. तो इसमें एक एडवर्ब, आई टॉल्ड यू एडवर्ब, तो उसका एक कंसेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है. ही इज सो हैंडसम मैन दैट पीपल टर्न राउंड टू लुक एट हिम. वो इतना हैंडसम मैन है कि लोग मुड़कर उसे देखते हैं या मुड़कर उसे देखने के लिए रुकते हैं. तो सो के साथ नॉर्मली हम लोग एज यूज़ करते हैं. अब यहाँ पे एक और चीज़ आई टॉट यू इन द क्लास कि सो और टू के कंडीशन में अगर एक एडजेक्टिव आता है और उसके बाद फिर एक नाउन आता है, एनी नाउन. ओके, यहाँ पे एक नाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, सो टू. तो ये नेगेटिव सेंस देने लगता है. तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, ये इनकम्प्लीट सेंस देता है और ये नेगेटिव सेंस देता है. तो उसको करेक्ट बनाने का एक तरीका है. क्या है, यहाँ पे अ या एन जो भी एप्लीकेबल है वो लगा दो, इट बिकम्स करेक्ट. अब यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि सो हैंडसम अ मैन. अगर इस तरीके से होता तो ये क्या हो जाता, नो इम्प्रूवमेंट. बट ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो उस कंडीशन में आप सच वाला ले सकते हैं. तो ही इज सच अ हैंडसम मैन. इज इट क्लियर. यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि आप एडजेक्टिव के पहले अ लगा रहे हैं सच वाले में. ये वेरी में भी यही चीज़ होता है, बट सो और टू में यहाँ पे नहीं लगता है अ या एन. तो वो कहाँ लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के पहले. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 16. Most donors would seriously protest
नाउ प्रोटेस्ट का मतलब विरोध करना। जितने भी डोनर्स हैं जो दान देते हैं या जो खून दान में देते हैं, तो वो प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे किसी भी ऐसे प्रयास का जिसमें एक्स्ट्रापोलेट किया जाए इतने कम डेट। अगर आप बहुत कम इंफॉर्मेशन से बहुत बड़ा बड़ा निष्कर्ष निकालते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रापोलेट। तो यहाँ पे ये सब में गलती नहीं है। गलती क्या कि प्रोटेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अगेंस्ट। नंबर 17, इसमें फिर एक ईडियम आ रहा है, एक ही राग अलापना। एक ही राग अलापना, आई होप आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या कि किसी एक ही बात को रिपीटेडली बार बार बोलना। तो ही शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, उसे अब अगले पॉइंट पे आना चाहिए, ना कि एक ही राग अलापना चाहिए। तो यहाँ पे ईडियम गलत है। हार्प वन स्ट्रिंग ओनली नहीं, हार्प ऑन या हार्प अपॉन वन स्ट्रिंग ओनली। सो सी इज द आंसर इन दिस केस। नंबर 18, अब ये भी बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। जैसे पर्सन भी प्लेट में खाता है और डॉग भी प्लेट में खाता है, बट डिफरेंस क्या है कि अ मैन ईट्स हिज फूड इन अ प्लेट बट द डॉग ईट्स इट्स फूड फ्रॉम अ प्लेट। सो द आंसर विल बी बी। Question number 19. The artist continues to work in the medium. किसी मीडियम, जैसे एक पेंटर है सपोज, वो वाटर कलर में भी पेंटिंग कर सकता है, वो ऑयल पेंट में भी कर सकता है। तो जिस मीडियम पर वो काम कर रहा है या जिस मीडियम से काम कर रहा है उसके लिए वी यूज इन, सो इट्स नो इंक्रीमेंट। 20. द पेरेंट्स बिकेम एक्सट्रीमली ट्रबल्ड। अब यहाँ पे मीनिंग क्या आ रहा है कि जब बच्चा रात को गया और रात से सुबह तक घर नहीं लौटा तो परेशान होते हैं पेरेंट्स। तो परेशान होने के लिए वी डोंट यूज द वर्ड ट्रबल, वी यूज एंशियस। आई कांट अंडरस्टैंड वाई ही अवॉइड। अवॉइड के बाद जरन में आई टॉट यू V4 आता है, स्पीकिंग टू मी। ठीक है, वो मुझसे बात करने से परहेज क्यों करता, बचता क्यों है। Honestly and efficiently organized socialism is expected to make our economic structure work in accordance with. Accordingly के साथ preposition नहीं जाता है, according के साथ to जाता है, accordingly के साथ preposition नहीं जाता, तो एक ही phrase correct है, that is in accordance with. So C. He plans to hurriedly complete this work. अब इसमें देखते हैं, ये 2V1 है, to complete। एडवर्ब पढ़ाते वक्त आई टोल्ड यू कि 2V1 के बीच में हम एडवर्ब्स नहीं डालते हैं, ये ग्रामेटिकली गलत मानते हैं। तो हरीडली को हम पीछे ले जा सकते हैं, तो टू कंप्लीट दिस वर्क हरीडली, सो बी इज द आंसर। 24. व्हाट वर यू डूइंग एवर सिंस आई लास्ट सॉ यू। पिछली बार जब मैं मिला तब से अब तक तुम क्या करते रहे हो, दिस इज द मीनिंग। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग। एंड 25. सीइंग देम ऑल एट वन प्लेस, उन सबको एक ही जगह पे देखकर हमें एहसास हुआ कि कुछ ड्रास्टिक हुआ है या हुआ था। तो इट शुड बी लाइक दिस, दैट समथिंग ड्रास्टिक हैड बीन डन, या कुछ ड्रास्टिक हुआ था। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन परफेक्ट नहीं लग रहा है। वॉज टू बी डन होना था, वॉज टू बी डन मीन्स होना था, और सबको देख के लगा कि हुआ था, तो हैड बीन डन होता तो वो बेस्ट होता, बट इट्स नॉट देयर, तो वी विल मार्क ए एज द आंसर। ओके, सो यू जस्ट टेल मी, गिव मी अ फीडबैक, समझ आया या नहीं आया, और कुछ भी दिक्कत है यू कैन आस्क मी अगेन इन द इवनिंग। आई विल बी सेंडिंग नेक्स्ट 25 questions. Okay, thank you.